नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। आज भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तो आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशेषांक लेके आई हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह अमृत महोत्सव काल है हम सभी के लिए कि भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। तो आज मैं इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी कि यह हम सभी के लिए इतना खास क्यों है यह स्वतंत्रता दिवस। और इस क्रम में भारत की कुंडली जो कि वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, इस आधार पे ग्रहों के आधार पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का भविष्य क्या रहने वाला है आगे। और आज़ादी के 75 वर्ष बाद भारत विश्व पटल पर अपनी किस प्रकार से अपनी भूमिका, अपनी पहचान, अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, इन सभी के बारे में हम सब विस्तार से जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को बिना समय की देर के कार्यक्रम को शुरुआत करें। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इससे लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिडिंग, जेमरोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों को मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम को विस्तार से जानें। 15 अगस्त 2022 का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जो कि प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव का पल लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दिन हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में जोर शोर से मनाया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह भारत के स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने वाला 75वां वर्ष दिवस होगा, जब भारत को आज़ादी मिलने हुए लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं। इन 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है और बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हमने कभी नहीं छोड़ी और वह है हमारा सदैव आगे बढ़ने का जज्बा और देश के प्रति मर मिटने की हमारी सोच, जो न केवल हमारी सेना को बल्कि पूरे भारत देश के नागरिकों को महान बनाती है। भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्र भारत की कुंडली के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और भारत के नागरिकों का आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है। हमारा देश भारत अपनी संस्कृति, सभ्यता और समृद्धि के लिए विश्व में अलग पहचान बनाता आया है, लेकिन समय के साथ साथ कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया और भारत की एक चमक खो सी गई है लगभग। फिर उसके बाद जब अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली, तब से भारत एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और धीरे धीरे करके हमारे देश में तरह तरह के विकास होने लगे, चाहे कंप्यूटर का क्षेत्र हो, मोबाइल फ़ोन का या इंटरनेट का इस्तेमाल हो, या आज के समय में हम रक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी शक्ति बन चुके हैं। और यही नहीं, हम अपने देश के साथ साथ विदेशी सैटेलाइट को भी लॉन्च करने वाले कुछ चुनिंदा देशों में से एक हो गए हैं। समय के साथ साथ भारत एक विश्व शक्ति बन चुका है और आज विश्व का लगभग हर देश भारत की प्रभुता और सामर्थ्य में विश्वास रखता है और उसे मानता भी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम यह देख रहे हैं कि इन बीते हुए वर्षों में हमारे देश में तरह तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हुई है और जिस तरह हमारे देश में आतंकवाद का मुद्दा हमेशा गरमाता रहा है और हमारे देश में सदैव से ही हमारे देश को सदैव से ही कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारे देश ने जिस तरक्की की राह पर आगे कदम बढ़ाया है वह काबिल तारीफ है। पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय हम कोरोना वायरस से लड़ते हुए बिता चुके हैं।
यह वास्तव में एक ऐसी विपदा थी जिसने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। ऐसी भयंकर विपदा के समय जब विश्व के बड़े से बड़े देश कमजोर प्रतीत हुए, ऐसे में हमारा देश एक ताकत बन के उभरा और हमने इस चुनौती का डटकर सामना किया। यह वास्तव में एक विशाल भारत है, जो नया भारत भी है और आत्मविश्वास से भरपूर भारत भी है। आज हम देखते हैं कि हमारा भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की ओर है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमारे देश में आ रही है और यहाँ के नौजवानों को न केवल रोजगार दे रही है, बल्कि भारत के बाजार को भी मुनाफा देना चाहती है, जिसकी वजह से उनका भी लाभ हो सके और हमारे देश में भी विदेशी मुद्रा के साथ साथ रोजगार की प्राप्ति हो सके। वास्तव में ये एक ऐसा समय है जब भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है और पूरी विश्व बिरादरी में भारत की प्रभुता का समर्थन किया जाने लगा है। इन सभी खूबसूरत बातों को एक तरफ रख दे तो अनेक चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। आज भी हमारे देश के कई लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा है और सभी की शिक्षा को लेकर असमानता तथा जनसंख्या वृद्धि की समस्या अभी तक उपस्थित है। इन सभी पर हमें विजय प्राप्त करना है और विश्व में भारत का डंका बजाना है। इसके लिए प्रत्येक भारतवासी को सदैव तत्पर रहना चाहिए और यही सोचकर हमें अपनी आज़ादी का यह अमृत महोत्सव भारत के 75वें स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मनाना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार देश की आने वाला एक वर्ष, पूरा वर्ष कैसा रहेगा भारत के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानें। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लगन की है। इस आधार पर आइए जानते हैं कि भारत का भविष्य क्या रहने वाला है। हमारे महान देश भारत की प्रभाव राशि मकर राशि है और इसलिए मकर राशि का प्रभाव भी इस पर काफी हद तक पड़ता है और हमारे देश की वास्तविक जन्म तिथि किसी को ज्ञात तो है नहीं, क्योंकि यह अनादिकाल से ही चला आ रहा है देश। लेकिन कुछ घटनाओं के आकलन के लिए हम अंग्रेजों से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो कि 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के अनुसार स्वतंत्र भारत की कुंडली बनाते हैं और उसके आधार पर जो कि वृषभ लगन की कुंडली बनती है, वर्तमान समय में देश की क्या स्थिति हो सकती है उसकी तस्वीर सामने रखने की कोशिश आज हम करने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्र भारत की कुंडली का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि भारत की कुंडली में स्थिर लगन वृषभ लगन है, जिसमें राहु महाराज विद्यमान है। मंगल महाराज दूसरे भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और शुक्र ये 5 ग्रह तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि कर्क राशि में विराजमान है। इसमें से शुक्र और शनि अस्त अवस्था में है। कोई भी ग्रह युद्ध में शामिल नहीं है। छठे भाव में तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में केतु देव स्थित है। यदि नवांश कुंडली का अध्ययन करें तो वह मीन लगन की है और लगन में ही सूर्यदेव विराजमान है। मीन राशि जन्म कुंडली के 11वें भाव की राशि है, जो बताती है कि भारत भविष्य में उन्नति करता रहेगा और लाभान्वित होता हुआ समय काल में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहेगा तथा देशवासियों को सुख, समृद्धि और वैभव तथा संपन्नता की प्राप्ति होती रहेगी। आजादी के बाद से शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य की महादशाएं बीत चुकी है और अब चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि 2025 तक चलेगी। वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है, जो कि 11 दिसंबर 2022 तक चलेगी और इसके बाद केतु की अंतर्दशा जुलाई 2023 तक अपना प्रभाव डालेगी। चंद्रमा भारत की कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी होकर तीसरे ही भाव में विराजमान है और शनि के नक्षत्र में स्थित है। इस कुंडली का जन्म नक्षत्र पुष्य है, जो कि नक्षत्रों के राजा कहे जाते हैं और एक अच्छा और शुभ नक्षत्र माना गया है इसे। इस पुष्य नक्षत्र के स्वामी देव शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के 9वें और 10वें भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह बन जाते हैं और अपनी कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। अंतर्दशा स्वामी बुध भी तीसरे भाव में शनि के ही नक्षत्र में स्थित है।
इसके बाद आगामी अंतर्दशा केतु की होगी, जो कि स्वयं शनिदेव के ही नक्षत्र में स्थित है। इस प्रकार इन सभी दशाओं में शनि देव का प्रभाव विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा, जो कि इस कुंडली के लिए अनुकूल ग्रह है। इस यदि वर्तमान गोचर पर नजर दौड़ाई जाए तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में इस कुंडली के एकादश भाव में और चंद्र राशि के नवम भाव में हो रहा है। शनि का वर्तमान गोचर कुंडली के दसम और चंद्रमा के अष्टम भाव में है तथा इस महीने के अंत तक नवम भाव में मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। फिर 17 जनवरी को फिर से इन्हीं भावों में होंगे। राहु का गोचर जन्म कुंडली के द्वादश भाव और चंद्र कुंडली से दसम भाव में हो रहा है। कुंडली का तीसरा भाव मुख्य रूप से संचार के साधनों, यातायात, शेयर मार्केट, देश के पड़ोसी राष्ट्रों और उनसे संबंध आदि के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। कुंडली का नवम भाव देश की आर्थिक प्रगति, बौद्धिकता, व्यापारिक प्रगति के बारे में बताने के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों और देश के न्यायालयों के बारे में जानकारी देता है। यदि कुंडली के 10वें घर की बात की जाए तो इसमें वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी, देश की सर्वोच्च संस्थाएं, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पता लगता है। कुंडली का सप्तम भाव विदेशी संपर्क और विदेशियों से साझेदारी के बारे में बताता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि विदेशों में बढ़ता हुआ तनाव की वजह से इसका असर भारत पे क्या पड़ रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा दिसंबर 2022 के मध्य तक रहेगी। इस दिशा में पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रहेंगे। विदेशी ताकतें सिर उठाएगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश भारत से मदद की उम्मीद रखेंगे। उनकी अर्थव्यवस्था पर काफी खराब असर पड़ेगा और पूरे भारत की ओर एक मित्र के रूप में देखना पसंद करेंगे। इसका फल यह होगा कि जो देश विरोधी है वे भी भारत का गुणगान करते हुए नजर आएंगे और भारत से अपने संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा आ जाएगी। इस गोचर के फलस्वरूप भारत का अपने किसी खास विदेशी देश से व्यापार संबंध पूरी तरह से टूटने के योग बनेंगे। लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि यही संबंध किसी अन्य महत्वपूर्ण देश से जुड़ने के योग भी साथ के साथ ही बना रहा है। भारत की कुंडली के आधार पर आइए जानते हैं कि जनमानस की क्या स्थिति है इस गोचर के फलस्वरूप। शनि का गोचर जुलाई के अंत से लेकर जनवरी के शुरुआत तक भारत की राशि से सप्तम भाव और लग्न से नवम भाव में रहेगा। इस वजह से अनेक न्यायालय आदेश पारित होंगे जो देश में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले साबित होंगे। इस समय के दौरान कई जन समस्याओं का निपटारा होने की योजना बनेगी और आम जनता को कई समस्याओं से बचने का मौका मिल जाएगा। ऐसी भी संभावना है कि जनसंख्या वृद्धि कानून या समान नागरिक संहिता जैसे कानून को पास करने का मुद्दा भी उठाया जा सकेगा। लेकिन इस दौरान जनता पर कुछ टैक्स का बोझ भी पड़ेगा जो उन्हें चुकाना पड़ेगा और उनकी जेब पे ये भारी पड़ने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कि आज़ादी के 75 साल में भारत विकास की किस स्थिति में है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि आज भारत की क्या स्थिति है विकास के क्रम में। आज़ादी के 75 साल के जश्न के बाद कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है जो पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत करने का काम करेगी। जीएसटी को लेकर कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना है और बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म आने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान विश्व स्तर पर मंदी आने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव संतुलित मात्रा में रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के साधनों का विकास होगा। 5G पूरी तरह से लाभान्वित करती हुई नजर आएगी और देश में इसका बोलबाला रहेगा। फिल्म, मीडिया, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ नियम और कानून बनने की संभावना दिखेगी। देश के कुछ बड़े चर्चित लोगों के नाम जनता के सामने किसी खास मामले में आएंगे और उन पर फैसले भी कानून के अनुसार
अच्छे ही होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस 75वें साल में हम बहुत अच्छी राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। भारत का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। कुछ विरोधी ताकत भारत को आंख दिखाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन भारत से पूर्व भारत के पड़ोसी और मित्र देश उनका जवाब देने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इसी से भारत की कुशल नेतृत्व क्षमता का पता चलेगा। जनवरी से अगस्त 2023 के बीच भारत की विदेशी नीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इसका वैश्विक स्तर पर असर पड़ेगा। भारत को किसी बड़े संस्थान की सदस्यता प्राप्त हो सकती है, जो कि विश्व स्तर पर भारत के कद को और बढ़ाने वाली साबित होगी। इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और कुछ ऐसे काम होंगे जो धार्मिक क्रियाकलापों में भी बढ़ोतरी करेगी और भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी, लेकिन भारत के कुछ विरोधी देश भारत के अंदर संघर्ष करने का प्रयास करते भी नजर आएंगे। लेकिन यह साल कुछ ऐसा विशेष साल होगा जब पुराने कुछ बड़े कारनामों का पर्दाफाश होगा और बड़े से बड़े चेहरे के नाम सामने आएंगे। तो इसी के साथ ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, कि हमारा देश विश्व पटल पर अपनी चमक सूर्य के समान बिखरता रहेगा और हमें अपने देश पर गर्व हो और हम सभी मिलकर प्रगति करें और देश हित में कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।